हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ शैलेश अलंकार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेगमेंट में। बात कर रहे हैं हम संविधान सीरीज के बारे में। और आज का जो सेगमेंट है भाग एक, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा होगी। भाग एक इंग्लिश में कहें तो पार्ट वन यूनियन और फेडरल की बात करता है, संघ की बात करता है। ठीक है, यानी अगर इंग्लिश में बात करें तो यूनियन एंड स्टेट की बात करता है। इसके जो अनुच्छेद हैं वो 1 से लेके 4 तक है। कहाँ से लेकर 1 से लेकर 4 तक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें एक शब्द है संघ। आप देखेंगे संघ एक शब्द है और उसके राज्य क्षेत्र, यानी ये जो हमारा भारत है वो एक संघ का है, एक संघ के रूप में है। इसमें कई राज्य हैं। कहने का मतलब ये संघ मतलब कई हिस्से होना, या फिर कई लोगों का एक चीज़ों में एक कह सकते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक संगठन है उसमें जुड़ा होना। तो ऐसे जो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे पूरा मिलके ही भारत बना हुआ है। लेकिन जो संघ है उसके 2 इंग्लिश होते हैं, एक यूनियन और एक फेडरल। तो क्या है यूनियन और फेडरल का अर्थ, जानेंगे इस सेगमेंट में। स्वागत है आप सभी का, मेरा नाम है शैलेश अलंकार और ये जो सेगमेंट है वो संविधान से जुड़ा हुआ है, संविधान सीरीज से जुड़ा हुआ है। यूनियन और फेडरल में क्या अंतर है इसको देखेंगे। यूनियन मतलब भी संघ और फेडरल मतलब भी संघ, लेकिन अंतर अलग अलग है। यूनियन उन देशों को कहा जाता है। अगर देखा जाए तो अगर आपसे कोई पूछे भारत यूनियन कंट्री है या फेडरल कंट्री है, तो आप कहेंगे कि भारत जो है वो यूनियन कंट्री है। यूनियन कंट्री का मतलब ये है कि उसमें के जो राज्य हैं वो उस देश से अलग नहीं हो सकते, है ना। आसानी से तो अलग हो ही नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भारतवर्ष है, अगर इसमें चाहें कि पंजाब अलग हो जाए, जैसे अभी हाल ही में कुछ समय पहले खालिस्तान की मांग उठी, पंजाब को अलग करने की मांग उठी, लेकिन हमारी भारत सरकार अलग नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये देश है, जो हमारा संविधान है, वो कह सकते हैं फेडरल नहीं है, यूनियन है। यूनियन ऑफ द स्टेट की बात करता है, यानी भारत जो है राज्यों का संघ होगा। यानी यूनियन का अर्थ ये है कि राज्यों को देश से अलग होने की अनुमति नहीं है। जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है यूनियन कंट्री है। ठीक है, तो फेडरल कंट्री कौन है? फेडरल की बात करें तो फेडरल का अर्थ भी होता है संघ, लेकिन इसका जो मतलब है, कह सकते हैं अर्थ के रूप में देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि राज्य जो है वो देश से अलग होने का स्वामित्व रखते हैं। यानी उनका जब जी में आएगा वो अलग हो जाएंगे कि भाई हम अपना एक अलग देश के रूप में कंसीडर करेंगे। जैसे यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका क्या है? अभी तक 50 राज्यों का एक संघ है। 50 राज्यों, राज्य मतलब ऐसा, वो तो खुद को अपना एक देश कंसीडर करते ही हैं, लेकिन अमेरिका अगर यूएस संगठन में, यूएसए संगठन में जो भी है वो एक राज्य की तरफ से कंसीडर किया जाता है यूएसए के द्वारा कि ये अमेरिका के हिस्से हैं। लेकिन जैसे कैलिफोर्निया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ये सब जब चाहें तब अलग हो सकते हैं उस संगठन से। ठीक है, कहने का मतलब है वो फेडरल कंट्री है। यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं, ये सब क्या है, ये फेडरल कंट्री है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। अब आता है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 की बात करें तो ये क्या कहता है, यानी आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी इंडिया दैट इज भारत विल वी होना चाहिए, विल वी यहाँ पे रहना चाहिए था, विल वी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। यानी जो भारत है वो राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। ठीक है, यहाँ यूनियन की बात करते हैं। अगर यहाँ फेडरल होता तब भी वही होता कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होता, लेकिन फेडरल मतलब राज्य जब जी में आए तब अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ यूनियन मतलब ऐसे आसानी से अलग नहीं हो सकते।
वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान का मतलब यानी अभी जो महीना चल रहा है नवंबर का, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश 8 कौन कौन है? दिल्ली हो गया, है ना, दिल्ली हो गया, दमन और दीव हो गया, ठीक है, दमन और दीव हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ हो गया, वहीं बात करें हम लोग लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, अंडमान निकोबार एक में ही है, ऐसे ही पुदुचेरी हो गया, है ना, पुदुचेरी या पांडिचेरी के हैं। और कौन सा छूट रहा है? और कौन सा छूट रहा है? हाँ, अभी जो है जम्मू कश्मीर और कह सकते हैं लद्दाख। ये जो कह सकते हैं 8 वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे अगर बात किया जाए दूसरे अनुच्छेद की, यानी पहले अनुच्छेद में यही बात कहा गया कि इंडिया जो है यानी भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, वो उसे ही भारत कहेंगे। दूसरा अनुच्छेद कहता है कि नए राज्यों की स्थापना देश के बाहर, यानी अगर देश के बाहर कोई हमें भूभाग मिल रहा है, कोई देश बेच रहा है या, तो हम उसको खरीद सकते हैं, या कोई नया कह सकते हैं ज्वालामुखी विस्फोट से कोई नया द्वीप का निर्माण हुआ और वो भारत के क्षेत्र में आ रहा है तो भारत का हिस्सा होगा। यानी अगर कोई बाहरी देश जो है अपना हिस्सा भारत को बेचे तो वो भारत का हिस्सा कहलाएगा, मतलब अगर खरीदने के बाद। तो उसके लिए कुछ अलग प्रावधान है जो आर्टिकल 2 में लिखे गए हैं, देश के बाहर की बात करता है। जैसे अगर बात करें सिक्किम का, तो सिक्किम जो है कह सकते हैं 1973 से पहले, 1974 से पहले, माफ़ कीजिएगा, 1974 से पहले यानी 1973 तक भारत का राज्य नहीं था, ठीक है। लेकिन जब वहाँ पे कुछ घटनाएं ऐसे हुई, भारत के द्वारा कुछ कह सकते हैं वहाँ पर खुफिया गतिविधियाँ हुई, तो उन्हें मजबूर किया गया कि वो भारत में जुड़े और 35वां संविधान संशोधन करके 1974 में उन्हें सह राज्य का दर्जा दिया गया कि भाई तुम पहले भारत में रहने लिए कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, कि आगे जाके बाद में ये विवाद करो कि नहीं 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 हमें आपके साथ नहीं रहना है। तो पहले आप 1 साल 2 साल रहिए, देखिए कि भारत में आप रमते हैं कि नहीं, या भारत के जो नियम कायदे हैं आप पर जो लागू होगा क्या आप उसके अनुसार चल पाएंगे कि नहीं, इस प्रकार का उनकी मोहलत दिया गया, है ना। तो 1974 में कह सकते हैं 35वां संविधान संशोधन करके उन्हें सह राज्य का दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, ठीक है, अनुच्छेद इसी में 2A जोड़ा गया। यही तो कहता है कि देश के बाहर अगर कोई राज्य मिल रहा है या कोई बाहरी देश बेच रहा तो हम खरीद के उसकी स्थापना कर सकते हैं, तो 2A जोड़ा गया। फिर वहीं 1 साल के बाद 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया कि जैसे सारे राज्य वैसे आप भी रहेंगे, आपको कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगा क्योंकि आप खुद आए हैं हमारे में, ठीक है। और अनुच्छेद 2A रद्द कर दिया गया, यानी जो उस पर लिखा गया क्या था कि अनुच्छेद 2A सिक्किम को एक कह सकते हैं सह राज्य होने का दर्जा देता है। ये कह सकते हैं 36वां संविधान संशोधन 1975 में अनुच्छेद 2A रद्द कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 2 की बात करें तो चाहे वो नया राज्य की स्थापना हो या कह सकते हैं कि हाँ राज्यों के भीतर हो या राज्यों के बाहर हो, नए राज्य की स्थापना कौन करेगी? संसद करेगी, ठीक है। संसद माने लोकसभा राज्यसभा मिलकर करेगी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का गठन देश के भीतर, देश के बाहर नए राज्यों का गठन किसमें के अनुसार होगा? अनुच्छेद 2 के अनुसार। और देश के भीतर जो है नए राज्यों का गठन किसके अनुसार होगा? अनुच्छेद 3 के अनुसार। तो इस अनुच्छेद 3 में कहा गया कि नए राज्यों का गठन देश के भीतर, जैसे इसमें लिखा गया है कि देश के भीतर नए राज्यों का गठन या स्थापना करना। कहने का मतलब ये है कि अगर भारत सरकार को लग रहा है, यानी भारत का जो सरकार है, जैसे इस समय बीजेपी गवर्नमेंट है केंद्र में, तो उसे लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश है उसके 3 भाग कर दिए जाए, यानी उत्तर प्रदेश में 3 राज्य की घोषणा कर दी जाए, 3 राज्यों के रूप में उत्तर प्रदेश को बांट दिया जाए। तो ये जो बांटने का काम है वो संसद करेगी, या यूं कहें कि
अगर बीजेपी गवर्नमेंट को, या कह सकते हैं जो भी, जब भी केंद्र में कोई सरकार हो, उसे लगता है कि नहीं नहीं, दो छोटे राज्य हैं, लाओ उन्हें एक में ही मर्ज कर दें और एक राज्य बना दें। तो राज्यों की जो सीमा निर्धारण है, या राज्यों का कह सकते हैं सीमा विभाजन है, उसका तय कह सकते हैं संसद करेगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन वहीं अगर बात करें राज्यों के भीतर जो जिले का निर्माण है, जिले का जो क्षेत्रफल है, या जिले का जो बाउंड्री है, वो तो तय कौन करता है? उस राज्य का विधानमंडल करता है, या यूँ कहें कि उस राज्य का विधानसभा करता है। विधानमंडल का मतलब ये है कि अगर विधान परिषद भी है तो भी उसमें योगदान देगी ही देगी। लास्ट टर्म में कहा जाए तो ये है कि अगर राज्यों की जुड़ी बात है, वो उसके जिक्र, उसका जो संशोधन है, उसका जुड़ा हुआ जो किरदार है, वो काम उस पर संसद करेगी। और राज्यों के भीतर जो जिले से संबंधित है या शहरों के नाम से संबंधित है, जैसे अभी योगी जी ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया है, तो यानी ये जो गांव शहर के भीतर, माफ़ करें, जो राज्य के भीतर शहर हो गए, जिले हो गए, या कोई छोटा मोटा स्थान हो गया, उसका नामकरण या उसका जो परिवर्तन है वो राज्य की सरकार करेंगी। इस बात का ध्यान रखिए। जैसे अगर बात करें राज्य, जो संसद है, जो कह सकते हैं भारतीय संसद है, उसने कैसे किस चीज़ का स्थापना किया? जैसे उत्तराखंड, उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया। ऐसे ही आप एक चीज़ देखेंगे कि सन 2000 के में कह सकते हैं कि हमारे भारत और भारत में जो है 3 राज्यों को 2-2 हिस्सों में बांटा गया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, बिहार को बिहार और झारखंड में, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बांटा गया। तो इस प्रकार की चीज़ें हुई। जो काम किया किसने? संसद ने किया। ये जो बड़े बड़े काम हैं वो संसद करेगी। ऐसे देखेंगे असम को माफ़ करें, यहाँ ये गड़बड़ है, हाँ यहाँ से है। असम को असोम कर दिया गया, उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया, नाम परिवर्तन कर दिया। ये कौन किया? संसद ने किया। राज्य का गठन कौन करेगा? संसद करेगा। यानी राज्यों के जो नामकरण है, या राज्यों की जो बाउंड्री है, राज्यों का जो क्षेत्रफल है, कम घटा बढ़ा जो भी है वो संसद करेगी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे वहीं बढ़ें। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, इस बात को देखेंगे। अनुच्छेद 4 कहता है कि जो ऊपर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पढ़े हैं, उसके द्वारा बनाया गया कानून है ना, उसके द्वारा बनाया गया कानून संविधान संशोधन में नहीं गिना जाएगा। कहने का मतलब, कल को अगर पाकिस्तान अपना कुछ हिस्सा हमें दे दे, या हम पाकिस्तान के कुछ हिस्से पे कब्जा कर ले, तो वो कब्जा किया वाला चीज़ उसमें संशोधन करके, संशोधन तो किया जाए कि हाँ ये अब पाकिस्तान का हिस्सा, ये जो कह सकते हैं कि बलूचिस्तान का हिस्सा है, या फिर कह सकते हैं कराची का हिस्सा, वो भारत का हो गया, ये इस प्रकार से उसमें मेंशन किया जाएगा। लेकिन वो जो मेंशन करते वक्त संशोधन होगा उसे काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। यहाँ पर देखेंगे, हाँ, अनुच्छेद 2 और 3 राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही साधारण बहुमत से लागू होता है। कहने का मतलब ये है कि वो संशोधन तो नहीं माना जाएगा, लेकिन हाँ साधारण बहुमत है। जैसे बीजेपी अभी साधारण बहुमत में है, बहुमत कह सकते हैं, पूर्ण बहुमत में नहीं, साधारण बहुमत में है, तो वो चाहे तो कर सकती है चीज़ें, बस राष्ट्रपति की हामी होनी चाहिए, वो कर सकती है चीज़ें। लेकिन वो बाहरी राज्यों पे कह सकते हैं कि बाहरी राज्यों पे अपना कह सकते हैं कि ऐसे दबदबा बना सकती है। लेकिन देश का कोई हिस्सा है जो कह सकते हैं कि किसी अन्य देश को देना हो, तो ये जो है संसद साधारण बहुमत से नहीं कर पाएगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके लिए कह सकते हैं विशेष बहुमत होना चाहिए, और राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ साथ कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा में भी विशेष बहुमत होनी चाहिए। उसके बाद ही वो कह सकते हैं कि भारत का कोई हिस्सा दूसरे देश को सौंपा जा सकता है। उदाहरण के लिए क्या है, वेरुवाणी केस, जो वेरुवाणी केस है, और भारत संघ बनाम भारत संघ, ये कब हुआ? ये जो है, इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान और भारत में आए दिन झड़प होता रहता था कि ये जो वेरुवाणी वाला क्षेत्र है वो पाकिस्तान का है, और भारत उसे अपना कंसीडर करता था। लेकिन इस मामले को सुलझाने के लिए
देखा जाए तो सन 1960 में 9वां संविधान संशोधन करके वेरुवाणी का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान को दे दिया गया। अब ऐसे नहीं कि साधारण बहुमत से दे दिया गया हो, उसके लिए विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी की भी आवश्यकता पड़ी होगी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार 100वां संविधान संशोधन करके 2015 में भारत वर्सेस पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या हुआ, 111 क्षेत्र और बांग्लादेश, भारत का 111 क्षेत्र और बांग्लादेश का 51 क्षेत्र का आदान प्रदान किया गया विशेष बहुमत होने के नाते। आप उस समय देखेंगे बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी, ठीक है, 2015 में। तो इस प्रकार का ये जो विवाद था कि भारत का कुछ हिस्सा बांग्लादेश को दे दिया जाए, क्यों दे दिया जाए, क्योंकि भारत के जो हमारा बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, उसमें कुछ क्षेत्र जो ऐसे थे जिसपे बांग्लादेश का अधिकार था और बांग्लादेश में कुछ ऐसे हिस्से थे जिसपे भारत का अधिकार था। तो उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए कि भाई जो आपकी सीमा में है वो आपका रहे, जो हमारे भारतीय सीमा में है वो हमारा रहे, इसकी वजह से ये क्या किया गया, आदान प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन किया गया, 100वां संविधान संशोधन 2015 में। आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, तो मुझे लगता है इसको अगले सेगमेंट में कवर किया जा सकता है। फिलहाल आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।